कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। ये केमिकल इक्वेशन है KClO3 पोटाशियम क्लोरेट। जब इसको हम हीटअप करते हैं तो ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, KCl प्लस O2 मतलब पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ये दो प्रोडक्ट हमें मिलती है। अब वो कौन सा तरीका अप्लाई करना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए। बैलेंस करने का मतलब ये है कि दोनों तरफ एटम्स की तादाद को बराबर करना है। देखिए इधर पोटाशियम का एक एटम है, इधर पोटाशियम का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, इधर क्लोरीन का एक एटम है, बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन के इधर 3 एटम है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है। ऑक्सीजन के एटम जो है वो बैलेंस है नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। मुकम्मल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अब तरीका हमने यहाँ पे ABCD वाला अप्लाई करना है। ABCD अप्लाई करके हमने इसको बैलेंस कर देना है। इधर A लिखेंगे, इधर B लिखेंगे, इधर C लिखेंगे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ ABCDEFGH वगैरह लगा देंगे कोफिशिएंट की सूरत में। ये इसके कोफिशिएंट है, ये इसका रिएक्टेंट्स का कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट है प्रोडक्ट का, और ये इस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है। तो पहले हम पोटाशियम को लेते हैं। पोटाशियम एलिमेंट, इसके दोनों तरफ एटम की तादाद हमने इक्वल करनी है। पोटाशियम का एक एटम है, एक एटम है इसका, इसके नीचे एक है, और साथ में इसके कोफिशिएंट लिख देना है 1A। हम इसको सिंपल A भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। अब प्रोडक्ट की तरफ चले जाएं, राइट, ये इक्वेशन है। तो इधर पोटाशियम का एक एटम है, साथ में कोफिशिएंट लिखेंगे B, सिंपल B लिख सकते हैं इसको। अगर हम 1 ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। अब हम क्लोरीन को देखते हैं। फॉर क्लोरीन, अब इधर क्लोरीन के एक ही एटम है, तो साथ में हम एक एटम क्लोरीन का हो गया, लेकिन साथ में इसको कोफिशिएंट लगाना A। हमने कोफिशिएंट लिखने, इधर एलिमेंट या एटम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तादाद लिखनी है और कोफिशिएंट लिखना है जस्ट। क्लोरीन का एक एटम है और उसका कोफिशिएंट। अब राइट साइड पे आ जाएं। अब क्लोरीन की तादाद कितनी है, इधर एक है, कोफिशिएंट क्या है इसका B। अब ऑक्सीजन के लिए, अब लेफ्ट साइड पे कितने हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम है, साथ में कोफिशिएंट लिखेंगे A इज इक्वल टू। राइट साइड पे आ जाएं। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2, ये कोफिशिएंट साथ लगा देना है C इसका कोफिशिएंट है। अब हमने क्या देखना है कि जो कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम लेट करेंगे। A हमारे पास बनता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये 3, ये 5 बनते हैं। B हमारे पास 2 बनते हैं, C हमारे पास 2 बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार A आया है, A को हम लेट कर लेंगे। लेट A इज इक्वल टू 1 के इक्वल लेट करना हमने। कोई भी इक्वेशन हो तो इसको 1 के इक्वल लेट करेंगे। जो इक्वेशन ज़्यादा बार रिपीट, जो कोफिशिएंट ज़्यादा बार रिपीट होगा। अब यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। A की वैल्यू तो हमारे पास आएगी, ये B निकालना है, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, किसी में भी पुट कर सकते हैं, दोनों में से। अगर A की वैल्यू 1 है, अगर हम 1 पुट करें A की वैल्यू, तो B की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। A की वैल्यू जो हम 1 पुट कर देते हैं, तो लिहाजा B हमारे पास क्या आएगा, B हमारे पास आ जाएगा, A की वैल्यू 1 पुट करें तो B इक्वल टू आ जाएगा 1। B की वैल्यू निकल आई। अब C की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 इंटू A की वैल्यू 1 पुट करें और 2C फाइंड करना है, तो A की वैल्यू पुट करें, तो 3 इज इक्वल टू आ गया 2C। तो C की वैल्यू क्या निकली, ये C निकालना है हमने, C इज इक्वल टू, ये 2C के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा 3/2। C की वैल्यू आ गई 3/2।
तमाम वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। अब ये वैल्यू हमने मेन केमिकल इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो एक ही जगह पे एक ही वैल्यू पुट कर देंगे। एक ही वैल्यू आई है 1 अगर हम नहीं लिखते कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो कहते हैं तब भी ठीक है, 1 लिख दिया है। 1 KCl O3 और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1 लिखा। KCl प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2, तो 3/2 O2। याद रखिए इक्वेशन में जब बटा आ जाए, बटे में कोई भी रकम हो तो उसको ख़त्म करना होगा। ख़त्म कैसे करेंगे कि पूरी इक्वेशन को जो बटे में रकम होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना है। बटे में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये बटा ख़त्म हो जाए। तो पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी रकम की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 KCl O3। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 KCl प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3O2। अब देखते हैं क्या आइटम्स की तादाद बराबर होगी है दोनों तरफ। लेफ्ट साइड पे देखते हैं पोटेशियम के 2 एटम, राइट साइड पे पोटेशियम के 2 एटम इक्वल। लेफ्ट साइड पे क्लोरीन के 2 एटम, राइट साइड पे क्लोरीन के 2 एटम। ये स्टार्ट में जो 2 या 3 या 4 जो भी कोफिशिएंट होता है वो पूरी रकम पूरे फार्मूले का होता है। तो क्लोरीन के भी पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन के देखते हैं। इसके नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 to 6 एटम हो गए ऑक्सीजन के। तो इधर देखें 3 to 6 एटम हो गए ऑक्सीजन के, तो लिहाजा ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है Mg प्लस HCl। इक्वेशन हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी MgCl2 प्लस H2। मैग्नीशियम को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। तो ABCD वाला तरीका अप्लाई करना है। तो इधर हम लिखेंगे A, इधर लिखेंगे B, C, D, आगे कोई भी प्रोडक्ट होगी इसको हम E लिख देंगे, आगे F लिख देंगे एंड सो ऑन। तो पहले हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम एलिमेंट के लिए मैग्नीशियम का एक एटम है, और साथ में इसका कोफिशिएंट A। अब इसके अलावा मैग्नीशियम का कोई एटम नहीं है। अब राइट साइड पे जाएंगे, इक्वेशन के लिए हमने इक्वल डाला। इधर मैग्नीशियम का एक ही एटम है तो 1 लिखेंगे, साथ में कोफिशिएंट आ जाएगा C। मैग्नीशियम दोनों तरफ हो गया। अब हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए लेफ्ट साइड पे देखते हैं हाइड्रोजन के एटम। हाइड्रोजन का एक ही एटम है, साथ में कोफिशिएंट लगाएंगे B इज इक्वल टू, राइट साइड पे आए, इधर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2 एटम हाइड्रोजन के, साथ में इसका कोफिशिएंट लगाना है D। ये ABCD कोफिशिएंट है। H हो गया। उसके बाद क्लोराइड हो गया या क्लोरीन एटम। इधर क्लोरीन का एक एटम है, कोफिशिएंट इसका B इज इक्वल टू, इधर क्लोरीन के एटम कितने हैं 2, साथ में C इसको कोफिशिएंट लगाना है। जितने जो भी एटम होगा उसके साथ कोफिशिएंट लगाना है। अच्छा, अब देखना हमने कौन सा कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा बार आया। ये देखें A एक बार आया, C आया है एक, ये हो गया, और 2 ये 3 हो गए, और B कितना आया है 2, एक और एक 2 हो गया। B 2 बार आ गया, एक बार आ गया। D भी 2 बार आया। C 3 दफ़ा आया। तो C जो है वो ज़्यादा बार आया। तो लेट हम कर लेते हैं C को लेट कर लेते हैं किसके इक्वल 1 के इक्वल।
जो कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको हम 1 के इक्वल करेंगे। सी की वैल्यू आ गई। अब सी की भी जब वैल्यू आ गई है तो ए की वैल्यू भी हमारे पास इसलिए आ गई। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए की वैल्यू, सी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखें सी की वैल्यू हमें मालूम है तो बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में। लेकिन यहाँ हमारे पास ना तो बी है और ना डी है, तो कोई वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। तो पहले हम सी की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू निकाल दें। तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हल करने लगे तो बी इज इक्वल टू आ गया 2, सी की वैल्यू 1 पुट की, तो ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये बी की वैल्यू भी आ गई। डी की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में। अगर हम वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू कितनी आई है 2, इस इक्वेशन में बी की वैल्यू हमने 2 पुट की इस इक्वेशन में, तो 2 और डी हमारे पास आ गया। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा, तो मतलब ये होगा डी हमारे पास आ जाएगा 2/2, वैल्यू आ जाएगी 1, डी की वैल्यू आई 1। तमाम वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। अब ऊपर वाली इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, केमिकल इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी आई 1 mg प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये आ जाएगा 2HCl, सी है, सी हमारे पास आया 1, तो 1 आ गया, MgCl2 प्लस डी की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1H2। ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं। इधर मैग्नीशियम का एक एटम है, इधर एक एटम इक्वल हो गया, तो इधर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम इक्वल हो गए, इधर क्लोरीन के 2 एटम हैं, तो इधर क्लोरीन के 2 एटम हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही आता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी बैलेंस।